Another pandemic is waiting for us. इस कोरोना वायरस ने 1 साल से भी कम समय में पूरी दुनिया का क्या हाल किया है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से मास्क, पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सब चीजें हमारी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गई है, हमारे ना चाहते हुए भी। बट व्हाट हैपन इफ आई से दिस इज ओनली अ टीजर। सो इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को फ्यूचर में होने वाले प्लास्टिक पेंडेमिक से रूबरू कराऊंगा, कुछ इनोवेटिव स्टोरीज शेयर करूंगा और उससे भी इम्पोर्टेंट मैं कुछ इजी सॉल्यूशंस बताऊंगा जो हम साथ मिलकर कर सकते हैं। सो अगर आप भी मेरी बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2018-19 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इज प्रोड्यूसिंग 3.3 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक एवरी ईयर एंड पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकल होता है। सो बाकी सब जाता कहाँ है? बड़े बड़े लैंडफिल्स में, डंप यार्ड्स में, ओशियन में, इन्वायरमेंट में, और कुछ तो फूड चेन की वजह से वापस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। आफ्टर ऑल कर्मा इज एवरीवेयर, राइट? अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट पूरी दुनिया में हर मंथ 89 मिलियन मेडिकल मास्क, 76 मिलियन एग्जामिनेशन मास्क, 1.6 मिलियन प्लास्टिक प्रोटेक्टिव गॉगल्स का यूज हो रहा है। तो सोचिए इससे होने वाला पॉल्यूशन कितना ज्यादा होगा। इट्स ह्यूज, राइट? भले ही आने वाले 1-2 साल में हम इस कोरोना वायरस से तो मुक्त हो जाएंगे इसकी वैक्सीन आने के बाद, लेकिन कोविड से 100 टाइम्स बड़ी प्रॉब्लम हमारा इंतजार कर रही है जो कि फ्यूचर में बहुत जल्दी होगी। और इसके लिए हम चाइना को ब्लेम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका रीजन हम सब हैं। हम ऑलरेडी इतना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और हर साल इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। और इस कोविड के कारण पीपीई किट, मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सब चीजों के कारण इस प्लास्टिक वेस्ट को हमने एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। आखिर यही तो हमारा काम है। क्या फर्क पड़ता है हम अच्छी चीजों में ऊपर जाए या बुरी? आई नो ये सब चीजों का यूज काफी जरूरी था, बट व्हाट अबाउट मैनेज इट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर के मंथली बजट में ग्रोसरीज या मेडिसिन में खर्चे ज्यादा हो जाते हैं तो हम बाकी के खर्चे कम करके मैनेज करने की कोशिश करते हैं ताकि ओवरऑल बैलेंस बना रहे। ठीक उसी तरह कोविड के कारण ये प्लास्टिक वेस्ट काफी एक्स्ट्रा हुआ है। सो हम अपनी डेली लाइफ से प्लास्टिक का यूज थोड़ा कम करके इसे मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं। एटलीस्ट साथ में ट्राई तो कर ही सकते हैं। हमारे ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का ग्राफ भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण काफी सारा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। हमें जल्दी इसका अल्टरनेटिव खोजने पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सेविंग अवर प्लैनेट, इट्स अबाउट सेविंग अवर ओन लाइफ्स। बट थैंक गॉड ये प्रॉब्लम कुछ लोगों को काफी जल्दी समझ में आ गई और इन्होंने इसके काफी अच्छे सॉल्यूशंस भी निकाले। फर्स्ट, विनीश देसाई, जिनकी एज सिर्फ 26 ईयर ओल्ड है और इन्हें रिसाइकल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन इनका काम इनकी एज से काफी ऊपर है। इन्होंने कोविड वेस्ट का यूज करके ब्रिक बनाया है। बट महंगा होगा ना? बिल्कुल नहीं। इस एक ब्रिक की कीमत सिर्फ 2.8 रुपीज पर पीस है, जो कि फायर प्रूफ है, रिसाइकलेबल है, नॉर्मल ब्रिक से 10% कम वाटर एब्जॉर्ब करता है। इनकी टीम सिर्फ कोविड वेस्ट ही नहीं बल्कि 106 टाइप के डिफरेंट वेस्ट से काफी डेकोरेटिव प्रोडक्ट भी बनाते हैं। इस ब्रिक को बनाने के लिए 52% पीपीई वेस्ट, 45% पेपर वेस्ट एंड 3% बाइंडर का यूज किया जाता है। लेट्स सी। ये फेस मास्क जाएगा अंदर में। तो ये मैंने छोटा सा डिसइंफेक्टेंट चेम्बर और सब इसमें 3 to 4 आवर्स के लिए रखे जाएंगे। इट्स रियली अमेजिंग। इन्होंने काफी सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल और मॉल से टाई अप भी किया है। वाओ, कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दी और चीप एंड बेस्ट सॉल्यूशन भी निकाल दिया। दैट्स द जुगाड़ू माइंड ऑफ इंडिया। लेकिन हमारे जैसे करोड़ों प्लास्टिक वेस्ट करने वालों के लिए सिर्फ एक रिसाइकल मैन? सेकेंड, तमिलनाडु के तिरची की एक स्वीट शॉप ऑलमोस्ट 105 सालों से अपने कस्टमर्स को बैम्बू बास्केट में स्वीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, ये बैम्बू बास्केट का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। और अगर कोई कस्टमर इनसे प्लास्टिक बॉक्स की डिमांड करता है तो वो प्लास्टिक बॉक्स का चार्ज एक्स्ट्रा जरूर लेते हैं। दैट्स ग्रेट। थर्ड, एक आइसक्रीम शॉप भी प्लास्टिक का यूज कम करने के लिए बनाना लीव्स के कप बनाकर उसमें आइसक्रीम सर्व करती है। सो देखा आपने हमारे आसपास कितने इजी और अच्छे सॉल्यूशंस हैं। बस देर है तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सीरियसली रियलाइज करने की। अदरवाइज गेट रेडी टू लिव इन अ प्लेस इन विच वी कांट लिव। अगर हमारे घर के बाहर कोई गलती से रैपर भी फेंक दे तो हमें कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सोचिए हमारे इस प्लास्टिक वेस्ट से भी तो किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी। बट कैसे?
अगर ये जमीन के अंदर डंप होता है तो इसे 1000 साल से भी ज्यादा टाइम लगता है पूरी तरह डिकम्पोज होने में। बट हु केयर्स? अगर ये लैंडफिल में डंप होता है तो सॉइल पोल्यूशन के साथ साथ वहाँ आसपास के रहने वालों को काफी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है। बट हु केयर्स? अगर हम इसे ओशियन में डंप करते हैं तो वहाँ की मरीन लाइफ का दी एंड। हर साल 8.8 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा प्लास्टिक ओशियन में डंप होता है, इसके कारण 10 लाख से ज्यादा एनिमल्स हार्म होते हैं इससे। बट हु केयर्स? प्लीज रीड अबाउट ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच ऑन गूगल। सी, प्लास्टिक का इन्वेंशन हमारे इकोसिस्टम को इंटेंशनली हार्म पहुंचाने के लिए नहीं हुआ था, बट द रियल प्रॉब्लम इज हाउ वी यूज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। हम अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे चेंज करके इसे कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हमें नेचर को लेके अपना इग्नोरेंट बिहेवियर चेंज करना होगा। सिर्फ हमारे यूज ना करने से क्या होगा, इस एटीट्यूड को मिनिमाइज करके हम और किसको किसको ज्यादा अवेयर कर सकते हैं, इस एटीट्यूड को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। सेकेंड, शॉपिंग या ट्रिप में जाने से पहले अपने कपड़े के कैरी बैग और अपनी वाटर बोतल साथ में लेके जाएं और जरूरत पड़ने पे इसे रिफिल करें, ना कि तुरंत इंस्टेंट वाटर बोतल खरीदें। ठीक जैसे हम रेनी सीजन में अपना अम्ब्रेला और रेनकोट साथ ले जाना नहीं भूलते हैं, ठीक उसी तरह प्लास्टिक रैपर्स जैसे मिल्क, चिप्स पैकेट्स के कॉर्नर पूरी तरह साइड से कट ना करें, क्योंकि ये कट किया हुआ छोटा प्लास्टिक एनिमल्स खाते समय देख नहीं पाते हैं और ये डायरेक्टली खाने के साथ उनके पेट में चला जाता है। इसके कारण कई एनिमल्स जैसे काऊ, बफेलो की डेथ तक हो जाती है। सोचिए, हमारे खाने में अगर एक छोटा सा बाल आ जाए तो हमें कितना अजीब लगता है, बट आई नो प्लास्टिक खाने से ज्यादा अजीब नहीं लगता होगा। आप इन प्लास्टिक रैपर्स का यूज अपने घर में प्लांटिंग के लिए कर सकते हैं। इससे आप प्लास्टिक का पूरी तरह यूज भी कर पाएंगे और आपको एक प्लांटिंग पॉट भी मिल जाएगा। मतलब एक बार में 2 बेस्ट काम। दैट्स ग्रेट। हे लिसन, हमारी हैबिट हर चीज को यूज एंड थ्रो करने वाली होती जा रही है, बट रिमेंबर, व्हेन नेचर विल थ्रो अस, देयर इज नो वन टू कैच अस। हमने अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाली कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है और हम इतने ज्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं कि हमें अपने फायदे के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। एट लास्ट, प्लीज अंडरस्टैंड नाउ, और इस कोरोना वायरस को इस मदर नेचर की लास्ट वार्निंग की जैसे लीजिए। एंड रिमेंबर, नेक्स्ट टाइम मदर नेचर विल नॉट फॉरगिव अस एंड द रिजल्ट इज एंड ऑफ लाइफ्स। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे सॉल्यूशंस दिखें या आप किसी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए, तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स पे टैग भी कर सकते हैं, ताकि हम सब इसे साथ मिलकर सीख पाएं और साथ में इसे इम्प्लीमेंट कर पाएं। तो अगर इसे देखने वालों ने इसे थोड़ा सा भी सीरियसली लिया तो हम कुछ % तो कम कर ही सकते हैं। सो लेट्स फाइट टुगेदर।